ये कह रहा कि टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट। अच्छा भैया शुरू में रेस्ट पे है, ठीक है, देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। मूव टुवर्ड्स द ईच अदर, मैं बना दूं क्या टू पार्टिकल, यहां पर एक पार्टिकल है और यहां पर एक पार्टिकल है। शुरू में ये रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे, ध्यान रखे रहना। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। और ये कह रहा है मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर देयर इंटरनल, इंटरनल मतलब समझ रहे हो, ये दोनों एक्चुअल में क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड हम पढ़ा चुके, कोई भी दो मास अगर आप फ्रीली ऐसे छोड़ दें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये कह रहा है दोनों आपस में जो इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से इसके पास क्या आ गया स्पीड, तो किसी टाइम पे ये तो t इक्वल टू 0 पे दोनों रेस्ट पे था, t इक्वल टू t पे इसका स्पीड कितना हो गया जी m1 का, इसका v हो गया और इसे m2 मान लो तो इसका कितना हो गया 2v हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं जी, इसको ऐसे मान के लगा देते, इसका मास m मानते, इसका मास अभी हम गलत करके दिखाऊंगा, आंसर भी मैच कर जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को ऐसे नहीं बताए हम लोग, VCM इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला तुरंत लगा के आ जाए, आंसर मैच कर जाएगा, खुशी खुशी घर आएंगे। आंसर की मिलाएंगे पता चले नेगेटिव। ध्यान रखना अगर शुरू में रेस्ट है, और ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहां से करा टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ, एक्सटर्नल नहीं बोला, देयर इंटरनल attraction if the speed v and 2v at any instant then the speed of the center of mass of the system will be। जब ये शुरू में रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे होगा, क्यों, क्योंकि इसे एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया है। ध्यान रखे रहना, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा तो याद कर लो आप कि डी वी सी एम डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 0 आप कह रहे हैं, इसका मास से मल्टी m इंटू ए, यानी वी सी एम हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ये आपको पहले से पता। अच्छा y इक्वल टू 2 है तो dy बाई डी एक्स करोगे तो कितना आएगा जी, 0 नहीं आएगा, यानी 2 कांस्टेंट है, यानी VCM का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, यानी VCM कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब शुरू में अगर रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे होगा भैया, शुरू में 0 है रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।